नमस्कार दोस्तों। तो आज हम शुरू करेंगे श्री रामायण का पाठ, जो कि श्री वाल्मीकि रामायण हम आज अध्ययन शुरू करेंगे। तो गीता गौरव प्रेस की एक बुक है, उस बुक में श्लोक के साथ इसका अध्ययन पूरा तात्पर्य के साथ बताया गया है। तो हम शुरुआत करेंगे और हम भगवान श्री रामचंद्र जी को उनके प्रणाम मंत्र के साथ प्रणाम करके उनका आज्ञा लेके हम इसकी शुरुआत करते हैं। वो प्रणाम मंत्र है, रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। और पहला श्लोक है और अध्याय का नाम है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महात्म्य। और प्रथम अध्याय है, पहला श्लोक है, श्री राम शरणम समस्त जगताम रामम विना का गति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम रामाय कार्ये नमः। रामात् त्रस्यति कालविमुभुजगो। एक बार फिर से, रामात् त्रस्यति कालविमुभुजगो रामस्य सर्वे वशे रामे भक्तिर्खंडिता भवतु मे राम त्वमेवाश्रयः। तो इसका जो अनुवाद है वो इस प्रकार है। श्री रामचंद्र जी समस्त संसार को शरण देने वाले हैं। श्री राम के बिना दूसरी कौन सी गति है। श्री राम कलयुग के समस्त दोषों को नष्ट कर देते हैं। अतः श्री रामचंद्र जी को नमस्कार करना चाहिए। श्री राम से काल रूपी भयंकर सर्प भी डरता है। जगत का सब कुछ भगवान श्री राम के वश में है। श्री राम में मेरी अखंड भक्ति बनी रहे। हे राम, आप ही मेरे आधार हैं। तो इस श्लोक में कुछ बहुत ही ज़रूरी बातें हैं। जैसे वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा कि अनुवाद के साथ है, अनुवाद क्षमा चाहूँगा, तात्पर्य के साथ है। तात्पर्य तो इसमें नहीं है, पर अनुवाद हिंदी में है। और इसका जो अनुवाद है वो मैंने पढ़ के सुनाया, पर हम इस अनुवाद में भी देखेंगे कि बहुत ही गहरी और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उपातें हैं, जो हमें आज समझनी चाहिए। इसमें श्री रामचंद्र जी समस्त संसार को शरण देने वाले हैं, ऐसा बताया है। तो जिस प्रकार एक घर में एक व्यक्ति की सत्ता तो जरूर रहती है, अब वो सत्ता स्त्री यानी कि घर में एक माँ के हाथ में हो या एक पिता के हाथ में, तो वो सत्ता दोनों के हाथ में भी होती है कई बार, या एक के हाथ में भी होती है। तो श्री राम एक राजा के रूप में भी कार्यभार संभाले हैं और उनकी ट्रेनिंग भी बचपन में हुई थी। तो एक राजा के लिए सारी प्रजा बराबर है। हाँ, उसमें कुछ कैटेगरीज डिवाइडेड हैं। इस तरीके से भगवद गीता में भगवान ने बोला, श्री भगवान उवाच कि चतुर्वर्णम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागशः। 4 और वर्ण और गुण के हिसाब से बटा है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो श्री राम
चंद्र जी राजा की ड्यूटी निभाए हैं, तो राजा के लिए सब बराबर है, वो सबकी रक्षा करते हैं। तो श्री रामचंद्र समस्त संसार को शरण देने वाले हैं। उस समय सिर्फ भारतवर्ष पूरा था, आज की तरह हर स्टेट राज्य नहीं बटा हुआ है। और श्री राम के बिना दूसरी कौन सी गति है जो सबको आश्रय देने वाला हो। उसके अलावा कोई आश्रित व्यक्ति किसी के बारे में कैसे सोचे। तो हमें भी किसी न किसी का आश्रय तो लेना ही पड़ेगा, चाहे किसी के प्रेम का लें, चाहे खाने के लिए किसी एक व्यक्ति की शरण लें, विद्या के लिए किसी एक व्यक्ति की शरण लें। हम इंडिपेंडेंटली ये तो नहीं कह सकते कि हम किसी की शरण नहीं है, या हम किसी की शरण नहीं लेते या नहीं ले सकते या लेंगे। किसी न किसी की शरण तो जरूर लेनी पड़ेगी। और इसके आगे लिखा है इसके अनुवाद में, अतः श्री रामचंद्र जी को नमस्कार करना चाहिए। क्योंकि वो श्री राम कलयुग के समस्त दोषों को नष्ट कर देते हैं। क्योंकि जब हम किसी, चाहे हम महापुरुष मान लें, भगवान रामचंद्र हैं, श्री रामचंद्र एक भगवान हैं, और चाहे हम एक महापुरुष ही मान लें, तब भी उनके आचरण का अनुसरण हमें करना चाहिए। यदि हम उसके डिजायर्ड रिजल्ट को देखना चाहते हैं, जो उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं हमारी सोसाइटी में, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, तो हमें उन आचरण का आश्रय लेना होगा। और जब हम ऐसे आचरण का आश्रय भी लें तो भी ये हमारे लिए बहुत लाभकारी होगा। श्री राम से काल रूपी भयंकर सर्प भी डरता है। टाइम के अकॉर्डिंग जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो बदल जाएंगी, और उसका जो इफ़ेक्ट होगा उसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं। और जब इफ़ेक्ट में हमारे कार्यों के प्रतिरूप जो हमारे परिणाम बनते हैं वो बदल जाएंगे, और जब वो बदल जाएंगे तो एक एनवायरनमेंट में जो इफ़ेक्ट होना चाहिए वो बनेगा, जिससे दूसरों को भी लाभ होगा और हमें तो होगा ही। जगत का सब कुछ भगवान श्री राम के वश में है। अब भगवान ने प्रकृति एक सिस्टम से चल रही है, वो एक बना दिया है, तो हमें भी तो ये समझना चाहिए कि क्या कार्य किस तरीके से करना है, उसका क्या इफेक्ट होगा और उससे क्या परिणाम स्वरूप इफेक्ट्स बनेंगे, जिससे हमें और हमारे एनवायरनमेंट पे इफेक्ट होगा, जिसमें सब आते हैं। श्री राम में मेरी अखंड भक्ति बनी रहे। हे राम, आप ही मेरे आधार हैं। तो भक्ति बने रहे से एक तात्पर्य ये भी है, एक मीनिंग ये भी है, सेंस ये भी है कि भक्ति बनी रहे मतलब कि मैं उन टीचिंग्स को फॉलो करता रहूं और भगवान से इन टीचिंग्स के माध्यम से जो एक मर्सी फ्लो हो रही है, कृपा बरस रही है, जो इफेक्ट्स पॉजिटिव इस संसार में मिल रहे हैं वो बने रहें। हे श्री राम, आप ही मेरे आधार हैं। अगर मैं इस बेसिस पे नहीं चलूँगा, तो आपके बेसिस पे नहीं चलूँगा, तो मेरा उद्धार कैसे होगा। धन्यवाद।